दूसरी चीज रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। और तीसरी चीज रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। चले मुझसे रिक्वायर्ड है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, मैंने इसको आइंदा प्यार से ईपी कहा करूंगा, लेकिन जब मैंने प्यार से नाम रखा है पेपर में ना ईपी लिखना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही लिखना। थोड़ी सी अंग्रेजी, यूनिट्स, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये ठीक है, एसओसी ये काफी है, लेकिन इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही कहना। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एसओसी ये बहुत कॉमन है, एसओसी कोई मसला नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ई हेडिंग में दो कॉलम्स हैं, मटेरियल और कन्वर्जन। ये टेबल का मकसद ये है कि अंग्रेजी लिखूंगा, उनके असली वाले यूनिट्स और उनके इक्विवेलेंट वाले यूनिट्स। 10 बच्चे इक्विवेलेंट टू 4 बड़े, तो 10 यहां लिखूंगा, 4 यहां लिखूंगा। असली यूनिट्स यहां और वो कितने के इक्विवेलेंट हैं वो यहां। अब यहां लिखना क्या है, दो ही चीजें इसमें, एक कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 19,400। जो 19,400 ढूंढ रहे हैं उनको नहीं नजर आएंगे कहीं, 20 में से 6 माइनस किया है। अब ये जो 19,400 हैं ये तो हर लिहाज से मुकम्मल ही हैं, मटेरियल के हिसाब से भी ये 19,400 ही हैं और यहां भी 19,400 हैं। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं वो हैं तो असल में 600 यूनिट्स, लेकिन मटेरियल के एतबार से तो ये पूरे हैं, लेकिन कन्वर्जन के एतबार से ये अधूरे हैं और 60% हैं। नहीं समझ आया? अभी वो बच्चों वाली मिसाल भी कोई समझ नहीं आई थी। 10 बच्चे इज इक्विवेलेंट टू 4 बड़े। ये जो कॉलम बना रहा हूं ना, ये असल में वो जो मैंने एक्स कॉमन लेके ब्रैकेट किया था, ये वो ब्रैकेट है। 3 बड़े और ये 10 बच्चे इक्विवेलेंट टू 4 बड़े। ये मैंने वो जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। आपने करना कैसे, अगर कभी समझ नहीं आ रहा, आपने कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखने, उनके यूनिट्स लिखने, उनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, जैसे कि कंप्लीटेड यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट है, 100% ही है, तो ये 100% और दोनों कॉलम्स में ये 100%, मतलब मटेरियल के एतबार से भी मुकम्मल है, कन्वर्जन के एतबार से भी मुकम्मल है। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये मटेरियल के एतबार से मुकम्मल है या इन पे और मटेरियल लगना है, तो मटेरियल के एतबार से ये 100% मुकम्मल है, मटेरियल के एतबार से मुकम्मल है। ये कन्वर्जन के एतबार से 60%, तो 600 को 60% से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया और 600 को 100% से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, और फिर इन दोनों कॉलम्स का कर लिया टोटल। तो इसका टोटल बन गया 20,000 और इसका टोटल बन गया 19,760। ये होती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट ये वही चीज है जो मैंने ब्रैकेट में बड़े और साथ वो 10 × 0.4 किया था। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए अलग निकलेगी, कन्वर्जन के लिए अलग निकलेगी। चाहे तो दो अलग अलग फार्मूले लगा लें, चाहे उसको लिख इस शक्ल में लें कि मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए ये वाला कॉलम, कन्वर्जन के लिए मैं इस कॉलम में फिगर लिखूंगा। पर यूनिट कॉस्ट के लिए न्यूमरेटर क्या, जो टोटल खर्चा हुआ है, कितना हुआ है टोटल खर्चा, मटेरियल का कितना है 240, कन्वर्जन का कितना है 180। मटेरियल के लिए डिनोमिनेटर कितना, इक्विवेलेंट यूनिट्स 20,000। ये इसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स डिनोमिनेटर कितना 19,760। इसको इससे डिवाइड करें तो कॉस्ट पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल कंपोनेंट आ गया 12। इसको इससे डिवाइड करें 1, बस 1, ये निकला ही कॉस्ट पर यूनिट। ये ठीक है, ये टेबल समझ आ गया। अब हमने जो मटेरियल का पोर्शन निकालना है ना पर यूनिट, उसके लिए इससे डिवाइड करना है, और जो कन्वर्जन का पर यूनिट पोर्शन निकालना है उसके लिए इससे डिवाइड करना है। तो मटेरियल कॉस्ट 2,40,000 दी हुई है, उसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, और कन्वर्जन कॉस्ट 1,80,000, उसको इससे डिवाइड कर रहा हूं।
स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये क्यों बनती है, इसकी जिंदगी का मकसद क्या है, ये कुछ अरसे बाद आ जाएगा समझ। अभी फिलहाल आपका काम सिर्फ इतना है कि स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनानी आ जाए आपको। किसी बच्चे की स्कूल से अगर मंथली एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आए तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए? अटेंडेंस, फिर टेस्ट हुए तो उनमें क्या क्या मार्क्स आए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, तो पूरे महीने की परफॉर्मेंस। तो इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एक प्रोसेस की मंथली रिपोर्ट है कि इस महीने में इस प्रोसेस का क्या रिजल्ट निकला। तो इसका रिजल्ट जो भी निकला उसकी कॉस्ट बताई जाती है इस रिपोर्ट में। क्या रिजल्ट निकला इसका? इतने बन गए, आगे चले गए, इतने अभी भी इन प्रोसेस है। बस ये इसकी रिपोर्ट है कि जो बन के आगे चले गए उनकी टोटल कॉस्ट बता दें। जो बन के आगे चले गए उनकी टोटल कॉस्ट कितनी? 19,400 इंटू ये दोनों ना, है ना? 409,534। एक ये है इसकी परफॉर्मेंस कि इतने बन के आगे चले गए, ये उनकी टोटल कॉस्ट है। और दूसरी चीज ये बताने वाली है कि जो अभी भी इन प्रोसेस है उनकी कॉस्ट कितनी है। इनमें भी मैं 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ, तो वो बात खत्म होगी ना। मैंने कहा कि इतने यूनिट्स बन के आगे चले गए, 19,400 तो बन के आगे चले गए ना। उस 19,400 की बात हो रही है कि उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है। और जो 600 वर्क इन प्रोसेस है उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? क्या करूं, किसको कैसे मल्टीप्लाई करूं? मटेरियल तो इन पे पूरा लग चुका हुआ है, इसलिए 600 को तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 70,200। कन्वर्जन, अच्छा कन्वर्जन ना मैं आपको ऑफिशियल वाला ब्रैकेट इधर लिख के देता हूं, पहले सिर्फ वैसी नॉलेज वाला ब्रैकेट। 600 को मल्टीप्लाई बाय 9.11 कर दूं, सही है ये? क्यों 9.11? तो तब जब पूरा खर्चा हो जाता। इस पे तो 9 रुपए पूरे नहीं लगे, इस पे तो 9 रुपए का 60% लगा है अभी। ये सही है बात? अच्छा अब ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं पहले सिर्फ, क्या आंसर आएगा? 360। और फिर 360 को 9.11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ठीक है या गलत हो गया? तो ऐसा करने से किसी को बुरा लगा हो, किसी की दिल आजारी हुई? असल में यही है कि 600 यूनिट्स हैं, मटेरियल तो 12 लग गया है, लेकिन 9 रुपए पूरा नहीं लगा। 9 रुपए तो पूरा तब लगता जब कंप्लीट होते, लेकिन 9 नहीं लगा, 9 का 60% लगा है। लेकिन सॉल्व करते हुए मैंने इनको पहले सॉल्व करके 360 बना दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर सही आएगा ना? कितना बना? 32। हाँ अभी जो मैं बड़े बच्चों की मिसाल दे रहा था वो समझ आई थी। हमने उसमें डिवाइडेड बाय 3 किया था, डिवाइडेड बाय 13 किया था, डिवाइडेड बाय 7 किया था। आंसर क्या निकला था? 50। तो वो जो आंसर 50 निकला था, 3 और 4, ये 4 कैसे निकला था? 3 बड़े और 10 बच्चों का खर्चा उतना ही है जितने 4 बड़ों का खर्चा है, यानी 3 बड़े और 10 बच्चे इज इक्विवेलेंट टू 4 बड़े। तो जो आंसर आया 50, ये किसकी टिकट है? बड़े की क्या छोटे की? सिर्फ बड़े की टिकट है ना। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन में बच्चे कंसीडर कर तो लिए, तो क्या निकला आंसर? एक बड़े की टिकट है। तो ये जो 9.11 निकला है, निकली ये कंप्लीटेड यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट है। 360 कैसे बना? असल में ये है, लेकिन इसको ऐसे लिख लिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए कि जो यूनिट्स यहां निकालें उनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें। 19,400 को इन दोनों से कर दें, 600 को 12 से कर दें, 360 को, तो इसलिए मैंने फिर ये 360 लिख दिया। वरना असल में ये है, लेकिन याद करने में फ्लो में काम चले कि जो वहां यूनिट्स निकाले हैं ना उनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है। तो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ये है कि इस महीने की जो प्रोसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसने क्या किया है, जो किया है उसकी टोटल कॉस्ट बता दें, तो ये टोटल कॉस्ट है। अल्लाह हाफिज़।